हेलो स्टूडेंट, कैलकाटा यूनिवर्सिटी फेज 1 का एडमिशन लिस्ट निकल गया है और इसके साथ साथ आप लोगों का फेज 2 का भी एडमिशन लिस्ट कब से आएगा वो भी बता दिया गया है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने जो अब नोटिस दिए ना, उसमें बहुत सारा ट्रिकी ट्रिकी पॉइंट दिया गया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है जिसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यदि थोड़ा सा भी लेट करोगे, थोड़ा सा भी यदि आप लोग मिस करोगे वो कंटेंट को समझने में कि क्या बोला जा रहा है, तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को मैं वेबसाइट में लाके आया हूं। यहाँ पे देखिए एडमिशन नोटिस में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एमकॉम और एमए एमएससी दोनों का है। मैं एमकॉम पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर एमए एमएससी का भी बताऊंगा। मैं जैसे ही एमकॉम वाला 2026 में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा नोटिस आई है। इतना नोटिस दे दिया गया है कि कुछ भी कहने का नहीं, बहुत सारा नोटिस आया हुआ है। अब नोटिस में सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है हम लोगों को सिलेक्शन लिस्ट और उसके साथ डिक्लेरेशन पार्ट ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सबको समझना है, एमए एमएससी एमकॉम, क्योंकि एमकॉम के साथ मैं एमए एमएससी वालों को भी समझाऊंगा। उन लोगों को भी नोटिस दिखा दिखा के, उन लोगों का पर्टिकुलर नोटिस दिखा दिखा के समझाऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को यदि अभी तक आप लोग फॉलो रेगुलर कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड सारा अपडेट रोशन सर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पीजी का एडमिशन से रिलेटेड बहुत ट्रिकी पॉइंटें होती हैं जो आप लोगों को समझना है, और कंफ्यूज बहुत हो आप लोग, ठीक है ना। सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो में। डिटेल में देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप लोग डिटेल में आओगे तो सबसे पहले जैसे ही डिटेल में आ रहे हो तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूं उसको ठीक से देखना पड़ेगा। स्क्रीन में दिखाने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे स्क्रीन पे आया हूं, स्क्रीन पे आने के बाद मैं आप लोगों के एक एडमिशन शेड्यूल डाल रहा हूं। ये एडमिशन शेड्यूल को सबसे पहले आप समझिए। ये शेड्यूल ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शेड्यूल में ही सब कुछ बोल दिया गया है। शेड्यूल ऐसा दिया गया ना कि आप लोग यदि रेगुलर ठीक से समझोगे नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एकदम एमए एमएससी वाला में भी ऐसे ही है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। देखिए कब क्या एडमिशन शेड्यूल आया, 20 तारीख को। शेड्यूल के अंदर में देखिए क्या बोला जा रहा है, एकदम एक एक करके। जहां तक कि हम लोग का 15 तारीख तक का शेड्यूल हम लोग डिस्कस कर लिए, तो हम लोग अब उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। फालतू वीडियो को बड़ा करके कोई फायदा है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पार्ट ए लोग का भी आ गया था। पब्लिकेशन ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया था। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट लिस्ट बी भी आ गया था। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजन मेरिट लिस्ट पार्ट ए भी आ गया था, ठीक है। 11 से लेके 15 के बीच में ये सब काम हो गया है। ओके, तो यहां तक हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब आप लोगों का एडमिशन को फेज 1 और फेज 2 में डिवाइड किया गया है। फेज 1 जो है वो 28 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का है और फेज 2 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का है बस। अब फेज 1 और फेज 2, पार्ट ए और पार्ट बी वाले स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है, खासकर पार्ट बी वाले। पार्ट ए को इतना ज्यादा यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस दे रही है, लेकिन पार्ट बी वाला का क्या होगा, ठीक है ना। उसको लेके बहुत सारा मैक्सिमम स्टूडेंट टेंशन में है। सब कुछ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, पूरा वीडियो को देखते चलो ठीक से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को मैं जैसे दिखाता हूं, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पार्ट ए। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पार्ट ए। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पार्ट ए जो आया है 20/7/2026 को। कब? 20/7/2026 को आ गया है। लेकिन यहां पे किसका आया? पार्ट ए का आया, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड जर्नलिज्म सबका आया है। मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम मतलब एमए एमएससी एमकॉम सबका आया है। पार्ट ए वाला लोग का, पार्ट ए वाला लोग का जब आया है तो यहाँ पे आप लोगों को याद होना चाहिए कि आप लोगों के लिए पार्ट ए, खासकर एमकॉम वालों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एमकॉम का दिखा रहा हूँ, फिर एमए एमएससी का भी दिखाऊंगा। तो एमकॉम वाला लोग का जब आया था पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पार्ट ए, उसमें क्या था, 40 स्टूडेंट था। कितना स्टूडेंट था? 40। ओनली 40 स्टूडेंट को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लाया गया था। और पब्लिकेशन प्रोविजनल सिलेक्शन, मैंने उस समय में भी बोला था कि मेरिट लिस्ट ही सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, उन लोगों के लिए अलग से लिस्ट आएगा, और वही हुआ है, ठीक है ना। तो अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो 40 स्टूडेंट का था, वही 40 स्टूडेंट को सारा 40 स्टूडेंट को किसके अंदर में लेके आया गया? सिलेक्शन लिस्ट में आया। मतलब जितना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पार्ट ए में थे सबको मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट में दे दिया गया। लेकिन पार्ट बी जितना ड्राफ्ट लिस्ट में है वो सबको सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे, एकदम ऐसा बात नहीं है।
तो कौन कौन सा स्टूडेंट आएगा पार्ट बी वाला बच्चा जो सिलेक्शन लिस्ट में कवर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो बच्चा लोग का नाम आ गया है वो लोग जो खुश हो रहे हैं, याद रखिएगा आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं मैं कंफर्म बोल रहा हूं, उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा और मैं नोटिस दिखा के बताऊंगा कि कैसे मैं ये बात तो बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या बोला गया, डॉक्यूमेंट and not uploaded at the time of the application must be uploaded by the candidate। सबसे पहला काम है वेरिफिकेशन तभी होगा। देखिए क्या बोला, डेट ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉलोड बाय द वेरिफिकेशन एंड एडमिशन कैंडिडेट लिस्ट ऑन फर्स्ट सिलेक्शन पार्ट ए। ठीक है, ओके। तो क्या बोल दिया गया है, एकदम समझ के रखिएगा एक एक करके। जिनका रिजल्ट अभी तक सारा सबमिट नहीं है, सारा रिजल्ट और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करो। नेक्स्ट क्या बोला है, एडमिशन एंड पेमेंट लिंक। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एडमिशन एंड पेमेंट लिंक टू सिलेक्टेड कैंडिडेट पार्ट ए विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। समझ रहे हो, जब तक आप सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा स्टूडेंट अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। यदि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे सारा और सही सही नहीं सबमिट करोगे अप टू 5th सेमेस्टर तक का, तो फिर आपका ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन नहीं होगा तो एडमिशन पेमेंट लिंक आएगा भी नहीं। और कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एफिलिएटेड कॉलेज मस्ट कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज इन देयर एडमिशन। जैसे ही सिलेक्टेड हो जाएगा वो लोग अपना कॉलेज से जहां पे उनका नाम आया है वहां पे जाके जरूर कांटेक्ट करे। ठीक है, लास्ट डेट, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट फेज 1 फर्स्ट लिस्ट ऑफ पार्टी कब है, 23 जुलाई विद इन 12th नून, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। इसका मतलब जब तक आप लोग वेरिफिकेशन 20 से 22 के अंदर में जितना जल्दी आप लोग वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा उतना जल्दी आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यदि आप लोग अभी तक रिजल्ट अपलोड नहीं किए तो प्लीज रिजल्ट अपलोड कर दीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट लोग का रिजल्ट ही अपलोड नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट का मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए बोला है एफिलिएटेड कॉलेज टू सबमिट एडमिशन स्टेटस। अच्छा सॉरी, ये वाला लाइन, कैंडिडेट सिलेक्टेड एफिलिएटेड कॉलेज मस्ट कॉन्टेक्ट, वही बात बोल रहा है, जब सिलेक्टेड हो गए तो कॉलेज में जाके बात करो। और कॉलेज को बोला गया है कि आप लोग अपना स्टेटस दीजिए 5 तारीख तक, 23 तक। उस हिसाब से बाकी फेज 2 का फिर आएगा नाम। फेज 2 में क्या बोला गया है, कॉल अप एंड सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ऑल सब्जेक्ट कब आएगा, 27 से 29 के बीच में अलीपुर कैंपस का। और कॉलेज स्ट्रीट कैंपस का आएगा 27 जुलाई से लेके 38 जुलाई तक का। कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस स्टार्ट हो सकती है टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त। और नेक्स्ट इवेंट अभी तक बताया नहीं है, बताया जाएगा। अब ध्यान से बात को समझिए। आप लोग जो सोच रहे थे कि सर मेरा प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया तो कौन सा कॉलेज देगा, ये भी आप लोग सोच रहे थे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन सा कॉलेज किस हिसाब से दिया गया है, एक एक करके समझिए ध्यान से। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं कि जिन लोगों का एमकॉम का, फिर मैं एमए एमएससी का भी दिखाऊंगा। फर्स्ट लिस्ट जिनका सिलेक्टेड हुआ है तो देखिए यहाँ पे 313 ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला एक ठो नीचे वाला में 2 ठो है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखिए, अंडर रिजर्व में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो अंडर रिजर्व में क्लिक करने के बाद हम लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या, कॉमर्स डे सेक्शन, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कैंपस। ठीक है, डे सेक्शन के अंदर में। ओके, ये किसके अंदर में है, डे सेक्शन के अंदर में। और डे सेक्शन के अंदर में बहुत जन देखिए अब यहाँ पे रिमार्क दे दिया गया है, सेकेंड टू फिफ्थ सेम मेरिट मार्कशीट नॉट अपलोडेड, जहां पे कुछ नहीं दिया गया है उसका कोई बात नहीं। ऑल सेम ग्रेजुएशन मार्कशीट नॉट अपलोडेड, इनका जिनका 6 सेमेस्टर क्लियर था उसका बारे में, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा जिसका कुछ नहीं रिमार्क दिया मतलब उसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और उनका प्रेफरेंस नंबर 1 सिलेक्टेड हुआ है कॉमर्स डे में, ठीक है। उसी तरीके से कॉमर्स इवनिंग में भी सिलेक्टेड हुआ है, ये वाला बच्चा लोग कॉमर्स इवनिंग में सिलेक्टेड हुआ है, ठीक है। ये डेटा देखिए यहाँ पे सेकेंड से फिफ्थ तक अभी तक अपलोड नहीं किया है, प्लीज अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा मत सोचो कि नाम आ गया मतलब खत्म कहानी मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। वेरिफिकेशन होगा आपका मार्कशीट का, यदि सब सही रहेगा, सप्ली उपली नहीं रहेगा तभी, ठीक है।
ओके, तो ये आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। यहाँ पे किसी ने मार्कशीट दिया था एसेंसी लिखा हुआ, मतलब हाईली, हम लोग सोच सकते हैं कि इसका मतलब होता है सेमिस्टर नॉट क्लियर, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि 40 टू लिस्ट 40 स्टूडेंट का नाम था, 40 का 40 प्रोविजन मेरिट लिस्ट का एडमिशन लिस्ट में आया, लेकिन प्रोविजन मेरिट लिस्ट का आया, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया। उससे भी बड़ा बात मैं ये बता दूं कि ये भी जो भी कॉलेज में हुआ है, ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का अलॉटमेंट दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का मॉर्निंग और डे वाला, सॉरी डे और इवनिंग वाला में हुआ है, तो बाकी स्टूडेंट का कब होगा, और पार्ट बिल वाले लोग का कब होगा, ये बताइए सर। और बाकी जो कॉलेज है उन लोगों का कब होगा, तो यही तो बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसी के लिए तो बोला गया है, ये नोटिस जो मैंने आप लोगों को पढ़ के दिया था, ये नोटिस कहाँ गया, ये नोटिस यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था कि 23 तक लास्ट डे अपलेटेड कॉलेज, जितना कॉलेज है, टू सबमिट एडमिशन स्टेटस ऑफ द फेज 1, ठीक है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टूडेंट, ठीक है, वो लोग अपना अपडेट देंगे। देने के बाद वो लोग डिसीजन लेंगे, और बाकी जितना सोच रहे हो, बाकी जो कॉलेज है, जो एफिलेटेड कॉलेज है अंडर एमकॉम, उन लोगों का क्या होगा, तो उन लोगों का भी लिस्ट आने वाला है। अब आते हैं हम लोग सर किसका, एमए एमएससी के लिए। सर एमए एमएससी का क्या होगा, देखो एमए एमएससी वाला हम क्लिक करते हैं, एमए एमएससी वाला हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी भर के दे दिया था ड्राफ्ट लिस्ट, अब तक आप लोग को दिखाया गया था फर्स्ट लिस्ट। देखिए सिलेक्शन लिस्ट आया हुआ है, ये जैसे ही हम लोग सिलेक्शन लिस्ट में जाते हैं, क्लिक करते हैं सिलेक्शन लिस्ट, तो जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी वही वो नोटिस दिया है, इस नोटिस को हम लोग को समझ के कोई दरकार नहीं है अभी, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे सबका एक एक करके सारा स्टूडेंट जितना जितना कैटेगरी के थे उस सबका दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए बांग्ला का है सीयू, ठीक है ना, बांग्ला का है बीटी, बांग्ला का है एलबी, बांग्ला का है एएस, बांग्ला का है बीएस। इसका मतलब क्या होता है, देखो बांग्ला का सीयू, इसका मतलब क्या हुआ, ये सीयू कैंपस है, ठीक है, ओके, ये सीयू कैंपस हुआ। नेक्स्ट सर इसका मतलब बीटी, देखिए जा नहीं खुला क्यों, बांग्ला बीटी, जा नहीं खुल रहा है, जा एसी नहीं खुल रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सीयू को ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बांग्ला, बंगाली का एलबी, क्या है एलबी, नॉट फाउंड। क्रैश बांग्ला एस, क्या है एस, नॉट फाउंड, इसका मतलब अभी तक लिस्ट में नाम, बाकी नीचे आते कहीं पे, जो सीयू को देखो, सीयू वाला खुल जाएगा, खुल गया ना सीयू वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं नॉन सीयू वाला जो स्टूडेंट है यहाँ पे, यदि मान लो कोई भी यहाँ पे, जैसे मैंने अभी सीयू का देखा था, ठीक है, देखते हैं बिना विदाउट ये सीयू के बाद ये इंग्लिश बीटी खुलता है, नहीं खुल रहा है, इसका मतलब अभी तक बाकी का अभी तक शायद नहीं आया है क्या, ऐसा हुआ है क्या। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी सीयू खुल जा रहा पट से, ठीक है ना, लेकिन बाकी का क्या हो रहा है, जो हिंदी सीयू के बाद उर्दू सीयू खुल जा रहा है क्या, हाँ नहीं खुल रहा है, उर्दू सीयू भी नहीं खुल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, ठीक है ना। फिर उर्दू एमए नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है बाबू, ठीक है। जैसे ही ये खुलेगा, देखिए बहुत सारा सीयू कॉलेज का भी दिखाया गया है, और बहुत सारा विदाउट सीयू भी शायद है, हिस्ट्री एफसी, एफसी का मतलब क्या होता है, कोई कॉलेज का नाम जरूर होगा, ठीक है ना, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम है शायद, ठीक है, कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा, क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉलेज का ही नाम होगा, ठीक है। तो अभी तक ये नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे ही अपडेट आएगा उसका भी मैं आप लोगों को बना दूंगा वीडियो, ठीक है ना, जैसे ही आएगा। लेकिन बहुत सारा कॉलेज का यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग को बाकी लोग का भी चेकिंग करना है। लेकिन जो रूल्स एंड गाइडलाइन एमकॉम के लिए बताया गया था, सेम रूल्स एंड गाइडलाइन एमए एमएससी वाला लोग के लिए बोला गया है, तो मैं एक ही चीज को दोबारा नहीं बोलना जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी एडमिशन शेड्यूल में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों का भी, सेम आप लोगों को सेम जो वहां पे है वही रूल गाइडलाइन यहाँ पे भी है, सेम चीज है, तो अलग अलग नहीं है। एमए एमएससी एमकॉम का एडमिशन गाइडलाइन रूल सब सेम है, नोटिस डेट सेम है, सिर्फ जो नाम आया है वो अलग अलग है, उसको आप लोग अपना अपना वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिएगा, अपडेट करते रहिएगा, देख लीजिएगा, 22 तारीख की लास्ट डेट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक यू।